पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि काइटो यस्सु को गोली मार देता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोली चलाने के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें बयाकेसु और मेरेजेंग की फाइट दिखाई जाती है। अब हमें सोगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काइटो को देखकर बोलता है कि काइटो, क्या उसने बयाकेसु कहा? जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं समझ सकता हूँ कि तुम और नोबो इतनी बुरी तरीके से हालत में क्यों हो, लेकिन इसका कुछ भी मैटर नहीं करता। चाहे तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए, सही बात है ना काइटो? कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे तुम्हारे हाथ कितनी बारी उठटे और चाहे तुम्हारे पैर भी, क्योंकि ये सब कुछ बार बार होता रहेगा ना। जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं होता तब तो वहाँ पर बार बार जाने की ट्राई करोगे ना, सही बात है ना काइटो? अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो काइटो के पास अगर बोलता है कि क्या तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, तब काइटो बोलता है कि नहीं, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि मेरे हाथ हिल रहे हैं। तब सोगो काइटो का एक हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं काइटो, मैं इस हाथ की बात कर रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि काइटो का लेफ्ट हाथ पकड़कर उसमें सोगो गन थमा देता है और बोलता है कि तुम इस हाथ का यूज करोगे, सही है ना? अब हमें दिखाया जाता है कि काइटो के हाथ में गन होती है और वो देखकर काइटो के हाथ काँप रहे होते हैं। अब हमें वापिस से बयाकेसु और मेनेजेंग की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर मेनेजेंग बयाकेसु के हमले को रोक देता है और बयाकेसु के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बयाकेसु उस हमले को डॉज कर देता है और मेनेजेंग के ऊपर अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि मेनेजेंग उस हमले को डिफेंड करता है, लेकिन उसके गाल पर कुछ स्क्रैच लग जाता है। मेनेजेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी देर और लेट करता तो मेरा सर बॉडी से अलग हो जाता। अब मैनेजर बयाकेसु की बॉडी को देखकर कहता है कि बयाकेसु बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंजर्ड है, इसलिए मैंने सोचा है कि मेरी फिजिकल लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बयाकेसु कहता है कि बयाकेसु से यही एक्सपेक्टेड था, तुम बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो। अब हमें काइटो को हाथ में गन लिए हुए दिखाया जाता है। अब हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि अगर मैं जानता है कि ये सब कुछ ऐसे होने वाला है तो मुझे एक अच्छा सा लेसन जरूर सिखाता। अब हमें बयाकेसु को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि तुम इस तरह से बातें तो मत करो। अब बयाकेसु फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और बोलता है कि उन्हें सबसे पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हमें काइटो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एम कर रखा होता है। अब बयाकेसु बोलता है कि मुझे आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरेजेंग, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हमें दिखाया जाता है कि बयाकेसु को गोली लग जाती है। अब सीन कट होता है और वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो होटल के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है। अब इस दुनिया को एक न्यू बैलेंस और एक नए बंदे की ज़रूरत है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो 15 साल पहले भी ऐसा ही करते थे, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। तब इसका क्या मतलब है कि अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और हम अभी भी एक दूसरे को जलाते रहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग के पास एक कार आती है और उसमें और कोई नहीं, बयाक्योंग उतरता है। अब वेंग बयाक्योंग को देखकर बोलता है कि मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं है, चाहे कितनी बार भी देखो। इस बार तुम कौन हो? क्या तुम वो एजेंट हो बयाकेसु या फिर तुम सच में डायरेक्टर बयाक्योंग हो? अब हमें बयाक्योंग को दिखाया जाता है जहाँ पर अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है कि हे अंकल, अगर यहाँ पर नॉर्मल होता तो एक जोक ज़रूर बना लेता, बट अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या तुम मेरे रास्ते से हट सकते हो या फिर हम अपना रास्ता खुद बनाएं? अब हमें दिखाया जाता है कि बयाक्योंग, सियोन और लिम वहाँ से चलने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग के सारे मेंबर्स तैयार हो जाते हैं। अब वेंग बोलता है कि यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, कोई बंदा किसी का वेट कर रहा है, लेकिन तुम तो इतना जल्दी में हो। अब बयाक्योंग अपना प्लेट निकालते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, यहाँ पर कोई है जो अंदर को वेट कर रहा है। वेंग बोलता है कि तुम हैंडल कर सकते हो बयाक। और हमें दिखाया जाता है कि उन्हें गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है, तब वह पीछे होटल की तरफ देखते हैं। तब सियोन बोलता है कि यहाँ तो गोली चलने की आवाज़ है। ये सुनकर बयाक्योंग को बयाकेसु की फिक्र होने लगती है और वो अपना प्लेट लेकर वेंग की तरफ बढ़ने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और कार आ जाती है और उसमें और कोई नहीं, शाओलिन आती है। तब ये देखकर वेंग बोलते हैं कि तुम भी यहाँ पर आ गई। अब हमें शाओलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि तुम लोगों को पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ लोग देखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन को रास्ता दिखाते हुए दिखाया जाता है। अब शाओलिन बोलती है कि मैं इस फेक चुनवंग को पकड़ कर ही रहूँगी,
क्या तुम समझ गए? अब हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन के पीछे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब सीन कट होता है और होटल के पीछे वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइटो गोले चलाने के बाद नीचे गिर जाता है। अब सोगो उसके पास आकर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे देखकर सबसे ज़्यादा बोर हो रहा था। यह सुनकर मैनेजिंग बोलते हैं कि सोगो और उसे गाली निकालने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो काइटो के कंधे पर हाथ रखता है और बोलते हैं कि चलो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर से करो काइटो। अब हमें दिखाया जाता है कि काइटो के हाथ काँप रहे होते हैं और वो दूसरी गोली चलाता है, लेकिन बैंकसू उसे डॉज करते हुए एक कार के पीछे चला जाता है। अब सोगो गन पकड़ते हुए बोलते हैं कि ये लास्ट का गन शॉट है, तो काइटो इस बार ध्यान से एम करना। अब हमें दिखाया जाता है कि मेजर काइटो के पास आकर एक किक मारता है, जिसके कारण काइटो की गन दूर जाकर गिरती है। ये देखकर सोगो खड़ा होकर बोलता है कि ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम मैनेजर जेंग। अब मैनेजर काइटो की कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे से मजाक कर रहे हो क्या? ये पागल आदमी अब गन शूटिंग कर रहा है? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि यह जापानीज की टेरिटरी नहीं है। अब सोगो बोलते हैं कि मुझे जाने दो, और मैं दिखाया जाता है कि नोबू वहाँ पर आकर मेरे जैंग की गर्दन के ऊपर एक खिलाड़ी रख देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टच करने की। अब हमें सोगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नोबू, तुम्हें नहीं लगता है कि ये पहले तुम्हारे जैसे लोगों की है? अब नोबू गुस्से में दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलते हैं कि तुम इन लोगों को अगर दूसरा चांस दोगे। इतना बोलते हैं सोगो बोलते हैं कि तुम चुप रहो नोबू, मैंने बोला ना तुम यहाँ से चले जाओ। हमें दिखाया जाता है कि नोबू घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना हेड। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो मैनेजिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैनेजिंग, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये थोड़ी बहुत गोलियां तो चली हैं, तुम्हें इतना तो कवर कर सकते हो ना? या फिर तुम्हें उसके लिए कुछ गिल्टी फील हो रहा है, या फिर और कुछ क्या मैटर है? क्या ये तुम्हारे लिए पहली बार गोली लगते हुए देखा है? अब हमें दिखाया जाता है कि मैनेजिंग अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि तो अपने आप को क्या समझते हो, और सोगो गाली निकालता है। अब हमें मैनेजर को गुस्से में दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हें तो ये सब कुछ मेरे हाथों से होने दो, तुम ये सब कुछ समझ नहीं सकते। अब सोगो बोलता है कि जैसे एक्सपेक्टेड किया था, और बोलता है कि ओके ओके मैं समझ गया, अब तुम इससे टेक केयर कर सकते हो। अब सोगो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि क्योंकि वो बंदा शुरुआत से ही मेरा टारगेट नहीं है, तुम उसके साथ जो करना चाहो वो करो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के दूसरे छोटे भाई को। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर भैया क्यों आ जाता है और कहता है कि लेकिन तुम्हारा ये रूड बैनर फिक्स नहीं हो सकता, तभी मैंने फादर से बोला कि तुम्हारे जैसे बंदे के ऊपर सर पर मारना चाहिए। अब हमें भैया को शो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भैया क्यों को देख कर कहते हैं कि ब्रदर। अब हमें सोगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हंसते बोलते हैं कि मैंने यही एक्सपेक्टेड किया था, ज़रा इन लोगों को देखो, मैंने साफ साफ देख सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि सोगो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम सच में भैया क्यों हो? अब भैया के शो को देखकर बोलते हैं कि भैया के शो क्या तुम सही हो? अब चलो तो अपने बिग ब्रदर को बताओ कि तुम्हें किससे परेशान किया है, और बताओ कि तुम्हें किससे पहले मारना चाहते हो। ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।